उत्तर दोगे अच्छा खाया, अच्छा पहना, अच्छा कमाया। क्या किसी के साथ अच्छा किया? नहीं। क्या किसी अच्छे स्थान पर गए? नहीं। क्यों? समय नहीं मिलता। तो समय कभी किसी का हुआ क्या? कभी नहीं हुआ, ना होगा। समय निकालना पड़ता है हर स्थान पे जाने के लिए। और मैं हर शब्द में यही कहती हूँ कि आने वाले के लिए कोई बहाना नहीं होता और ना आने वाले के लिए 70 बहाने तैयार हो जाते हैं। आप किस बात के लिए रो रहे हैं? कि हम बहुत परेशान हैं, या हमारे पास संतान नहीं है, या हमारे पास मकान नहीं है? इन सब में रोकर के क्या आपको मकान मिल गया? क्या दिन रात रोने से आपको बच्चा मिल गया? क्या दिन रात हाथ पैर पटकने से तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई? कभी नहीं होगी। रोने से कुछ नहीं होगा। प्रयत्न कीजिए, प्रयास कीजिए, सब कुछ प्राप्त होगा। आप जिस कला में बैठे हुए हैं, वह कला भी आपको किसी न किसी ने सिखाई होगी। क्या तुम्हें कभी खाना आता था? जब तुम्हें जन्म हुआ तो तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें भोजन करना सिखाया। क्या तुम जब पैदा हुए तो पैदा होते ही चल पड़े? नहीं, वो भी तुम्हें परिवार वालों ने सिखाया। तुम्हें बोलना परिवार वालों ने सिखाया। इसी प्रकार से दरबार तुम्हें भक्ति करना सिखा रहा है। ये भी सीखना बहुत जरूरी है। परमात्मा ने अंश रूप में विशाखापट्टनम किस प्रकार के स्थान दे दिए। आप लोग पहाड़ों पर भागते हो, वैष्णो देवी जाओगे, पूर्णागिरी जाओगे, हरिद्वार जाओगे, मनसा देवी जाओगे, चंडी देवी जाओगे, अम्बा देवी जाओगे, कलकत्ता जाओगे, कहीं भी चले जाओ, भगदड़ के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। धक्का मारी होगी, किसी के पैसे चुरेंगे तो किसी का सोना चुरेगा। लेकिन हर दरबार से शक्तिशाली दरबार ये बना होगी। संसार में लाखों लोगों के ऊपर देवी आती होगी, लेकिन मैं उनको नहीं मानती। वह देवियों का आना व्यर्थ है। मैं इस दरबार को इतना शक्तिशाली बना दूंगी कि वैष्णो देवी जैसे तीर्थ के भी लोग यहाँ आकर के घुटने टेकेंगे। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे शांति बना के रखूंगी। धक्का मुक्की नहीं होने दूंगी, चाहे 1000 आए या 1 लाख आए। धक्का मुक्की होने से सारा दरबार व्यर्थ हो जाएगा। जो विश्वास लोगों का जोड़ा है वो टूट जाएगा। तो ये विश्वास मुझे टूटने नहीं देना है, और आपको भी ये विश्वास तोड़ना नहीं है। देखो, हर कदम पर एक ना एक मुसीबत खड़ी है, आपके लिए भी और औरों के लिए भी। मुसीबत कब आ जाए आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन मुसीबत टालने वाले के पास यदि जाते रहोगे तो बहुत भला है। क्योंकि आप इस दरबार से निकले, आपका पाँव कीचड़ में पड़ा और आप फिसल गए। इसका मतलब क्या होगा? कितनी तो ऐसी स्त्रियां हैं जो दरबार में आती हैं, जो फिसलते फिसलते बच जाती हैं। वो दरबार में कहती हैं कि आपने हमारा हाथ पकड़ लिया था, हम गिरने वाले थे, हमारा सिर फूट जाता, तब तक हमें किसी ने पकड़ लिया, गोद ले लिया। कौन था? दरबार की कोई असीम शक्तियाँ थी। एक स्त्री ने तो ये तक बताया कि मैं छत से गिर गई थी। आती होगी शायद से दरबार में, कभी कदार, दूर की है। छत से गिर गई थी और उसे खरोच तक नहीं आई, और दरबार में आकर के उसने चुनरी चढ़ाई थी, 500 रुपये भी चढ़ाए थे। हालांकि 500 रुपये में होना कुछ नहीं, लेकिन उसका विश्वास है कि मैं छत पर से गिरी और जो 20-25 हज़ार रुपये मेरे हाथ पैर टूटने में लगता वो बच गया। उसको खरोच तक नहीं आई छत पर से गिरने से। और यदि हल्के फुल्के में भी कोई छत से गिरे तो दर्द तो कुछ दिनों तक बना रहता है, उसका दर्द भी नहीं, और वो हट्टी खट्टी दरबार में आ रही है। ऐसे ही एक व्यक्ति दरबार में आ रहा और 2 पहिया वाहन, क्या कहते हैं उसको, मोटरसाइकिल, उससे आ रहा और उसकी वह गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो गई। बहुत चलाए चले ही ना। अब जैसे तैसे करके 3 बजे तक दरबार में आया। अब दरबार में आया, दरबार में आके बताया उसने कि माता रानी पता नहीं क्या हो गया, अच्छी खासी गाड़ी है, नई ली है, साल भर पुरानी है, और बीच रास्ते में बंद हो गई। तो उसने बताया, और जब उसकी सारी पता चली तो उसकी माँ अगले दरबार में आई, बोली इनकी गाड़ी बंद हो गई, और इनकी गाड़ी जहाँ बंद हुई उससे 1-1.5 किलोमीटर आगे 2 ट्रक टकरा गए। अगर ये भी होते तो ये भी उसमें धंस दिए जाते।
बोले इसलिए तुम्हारी गाड़ी बंद हुई ताकि तुम दुर्घटना से बच सको। तो ये नई गाड़ी क्यों बंद हो गई? ये गाड़ी बंद नहीं हुई, ये परम शक्तियों ने, दरबार के विश्वास ने उसको बचा लिया, उसको उस होनी और उसकी मौत को टाल दिया। इसमें इतना दम है, क्या आप मौत को टाल सकते हैं? कभी नहीं टाल पाओगे। लेकिन मैं, अगर विश्वास करने वाला कोई हो तो उसकी मौत क्या, उसके उस कष्ट को भी काट सकती हूँ जो उसने कभी जीवन में सोचा ना हो। ऐसी एक प्रकार की बात है, गाड़ी का तिलक कराने दरबार में कुछ भक्त आ रहे थे। गाड़ी का तिलक कराने जब वह अपने घर से निकले तो उनकी माँ बेहोश हो गई, और उनकी माँ बेहोश हो गई और वह दरबार में नहीं आ पाए। अगले दरबार में आके पता चला कि दरबार नहीं लगा था, और उनको परम शक्तियों ने किसी न किसी बहाने से उनको घर पर ही रोक दिया। जब दरबार लगा नहीं था तो वो यहाँ आकर के भी क्या करते, आप खुद देखिए कि ये चमत्कार नहीं तो क्या है। वो आता, उसके तेल का खर्चा होता, प्रसाद का खर्चा होता, और नई गाड़ी है, नई गाड़ी में तो वो मिठाइयाँ ले आता, वो मिठाइयाँ किसी काम नहीं आती, न चढ़ती ना कुछ होता। तो ये बहुत बड़ी कृपा है जो आप लोगों को प्राप्त हुई है, इसको अपने पास से खोने मत दो, एकत्रित करके रखो। पल में आने पल में जाने, ये संसार की माया है, और एक बार जहाँ तुम जुड़ गए वहाँ से तो तुम्हें भगवान भी अलग नहीं कर पाएगा। अरे देवी शक्ति से बड़ा कोई है क्या? आप खुद देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके चरणों में गोते खाते घूम रहे, देवी दुर्गा कहाँ से प्रकट हुई? कभी भी दुर्गा पुराण पढ़िएगा तो देवी दुर्गा को प्रकट करने के लिए यज्ञ किया गया था। उसी बीच में सबसे पहले माँ चंडी का अवतार हुआ। तो जिसके लिए साधना शिव को करनी पड़ गई, तो यानी शिव से बड़ी जगदम्बा है। और जगदम्बा इस दरबार को यदि संभाल रही है तो किसी की औकात है आपको छू सके? अरे संकट भी आपसे डर करके दूर चला जाएगा, इतनी बड़ी कृपा है। ऐसी एक प्रकार का व्यक्ति था, उसने कहा कि माता रानी मेरा काम बना और मेरे ऊपर बहुत कृपा हुई। तो उससे हंसी हंसी में मैंने काली थान पर पूछ लिया, तेरा क्या काम बना? तो बोले मेरा काम है बाहर नौकरी करने का। क्या नौकरी करता है? तो मैं ज़मीनें बिकवाता हूँ। अच्छा, तो बोले ऐसे ही ज़मीन एक की बिकवा दी थी, लेकिन पता नहीं था कि ये ज़मीन दो लोगों के नाम है। ज़मीन बिक गई, बखेड़ा हो गया, बहुत मारपीट हुई, लेकिन जिसने ज़मीन बिकवाई उसका नाम आया, फंसा। 1.5 लाख रुपए का जुर्माना पड़ा सरकार की तरफ से, लेकिन अंत में जब सुनवाई हुई तो उसका 1.5 लाख रुपए माफ़ हो गया। क्यों? क्योंकि वकील ने ये कह दिया कि इस बेचारे का क्या दोष है, ये तो ज़मीनें बिकवाता है। इतनी अकल तो उनमें होनी चाहिए जिन्होंने इसके जरिए से ज़मीन बेची है। जब उनको पता है कि ये ज़मीन 2 लोगों के नाम है तो उनने बेची ही क्यों? और उसका 1.5 लाख रुपए माफ़ हो गया, और ऊपर से बहस करने पर और उसको तंग करने पर 50,000 रुपये हर्जाना भी मिला सरकार की तरफ से, यानी उसको 50,000 का फ़ायदा हो गया। उसने आकर के 1100 रुपये चढ़ाए थे उस समय, और आकर के उसने वादा किया था कि हम आएंगे और पायले चढ़ाएंगे। आज तक दोबारा लौट के नहीं आया, लेकिन उसकी बातें ध्यान है क्योंकि कंजूस है। पायले ऐसे ही थोड़ी आ जाती हैं, पायले अच्छी खासी महंगी हैं। उसको इस चीज़ से क्या मतलब है? उसको तो फ़ायदा हो गया, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मिल गया उसको वापस। इसी प्रकार से तो मैं तो कहती हूँ तुम दरबार में मत आओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर एक बार फ़ायदा हो जाए तो सूचना जरूर दे करके जाओ कि हमें बड़ा फ़ायदा है। पुराने लोग दरबार में आ रहे हैं, कभी उनसे पूछिएगा कि किस प्रकार से लोगों का कल्याण होता है। लोगों की पल में मुराद पूरी हुई है, और सबके लिखी हुई है कि हमारी ये परेशानी दूर हुई। जिनको तकलीफ है उनकी तकलीफ़ें दूर हुई, जिनके घुटनों में दर्द है उनके घुटनों के दर्द ठीक हुए, जिनको लकवा मार गया उनके लकवे का भी असर कम हुआ। और हद से हद ये कि लोगों ने अगर पुत्र मांगा तो पुत्र प्राप्त हुआ, लोगों ने अपने घर का मकान मांगा तो मकान मिला। इससे बड़ी और क्या चमत्कार लोगे? जब मुंह मांगी चीज मुंह पे बैठ कर के मिल रही है तो और क्या चाहिए आपको? तो आपको बस हाथ जोड़ के बैठ जाना चाहिए कि जो मिलेगा तेरी इच्छा से मिलेगा, और जो देगी वो तू अपनी इच्छा से देगी। बस मेरे घर में सुख शांति बनी रही,
मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, इससे बड़ा उपहार मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इससे बड़ा उपहार तुम्हें मिल भी क्या सकता है। तुम दिन रात पूजा करो, उस पूजा से कोई परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पूजा भगवान को जा ही नहीं रही है। आप खुद सोचिए, इस संसार का इतना बड़ा मालिक तुम्हारे दिए के लिए बैठा होगा? नहीं बैठा होगा, लेकिन वो आपकी दो बातें सुनने के लिए बैठा है। आरती पूजा तो सब करते हैं, तुम आरती पूजा करने के बाद 1-1.5 घंटा अपने घर में भजन के लिए निकाला करो, और हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार अपने घर में कीर्तन जरूर कराया करो, क्योंकि इससे बलाएं टलती हैं। जिनके घर में हफ्ते के हफ्ते कीर्तन होते हैं, उनके यहाँ सरस्वती जी का निवास रहता है और गणेश जी की कृपा बनती है। रिद्धि सिद्धि मोय राखियो, महिमा करो असीम, सरस्वती को आसन दो, मेरी वंदना करो जी पूर्ण। इस प्रकार से कहावत कहते हैं आश्रम में रहने वाले बाबा जी। देखो, संतों से ज्यादा ज्ञान उस बाबा के पास है। कथा करने वाला केवल कथा बकता है, लेकिन बाबा घर घर जाकर के घर घर की बातें सुनता है। तो ज्ञान किसको ज्यादा हुआ? बाबा को हुआ। क्यों? क्योंकि उसे घर घर की कहानी पता है। उन कथा कहने वालों को केवल उन 4 पन्नों का ज्ञान है जिन्हें उन्हें पढ़ रखा है। इसी प्रकार से आप लोग बनो। आप लोग दरबार में इस तरीके से आओ जैसे कि तुम्हें हवा भी यदि रोकने का प्रयास करे तो वो भी तुमको रोक ना पाए। तुम 2 घंटे का समय नहीं निकाल पा रहे हफ्ते में, तो तुमसे बेकार इंसान कौन है? तुम्हें समय निकालना है, तुम्हें दरबार के लिए बनना है, क्योंकि अभी इस दरबार की शुरुआत है, और जो शुरुआत में काम आता है वो अंत तक बना रहता है। उसका नाम बना रहता है कि शुरू में इनने दरबार के लिए अपना बहुत ही योगदान दिया है, शुरू में इनने दरबार में हमेशा हाजिरी प्रस्तुत की है। तो आप अपना नाम भी बनाओ। बातें तो दुनिया बनाती है, नाम आप कमाओ। देखो, संसार में गली से निकलने के बाद तुम यदि टीका लगा के बाहर निकलोगे तो लोग कहेंगे पंडित बन रहे हो। लोग तुम्हें ताना देना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता है तुम पूजा कर रहे हो या कथन कर रहे हो। उनको बातें बनाने से मतलब है। तुम 2 अच्छे काम करोगे, वो कमी फिर भी निकालेंगे। तुम भंडारा करना, वो भंडारे में भी कमी निकालेंगे। तुम हवन करना, वो हवन में भी कमी निकालेंगे। तो लोगों का क्या है? लोगों का तो मुंह चलता रहता है। हमें अपने से मतलब रखना है। क्या उस व्यक्ति ने आकर के तुमको कभी कुछ दिया? तुम्हारे पड़ोसी बेहद तुमसे प्यार करते होंगे, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी अंदर ही अंदर कुड़ते भी होंगे, कहाँ ये फंस गया। तुम यहाँ आते होगे तो उनको ये लगता होगा कहीं इसका गलती से भला ना हो जाए। अगर तुम्हारे आसपास के लोगों को पता होगा जो फलानी जगह जाती है या फलाने दरबार जाती है, तो भीतर ही भीतर आग लगती होगी कहीं इसका कल्याण ना हो जाए, कहीं इसके बच्चों की नैया पार ना लग जाए, अरे कहीं इसको कुछ ऐसा ना मिल जाए जिस वजह से इसका फायदा हो। लोग चिढ़ते हैं इस बात से, और वो तुम्हें रोकने के लिए क्या क्या नहीं करेंगे। कहाँ जाती हो? हाँ, ऐसे कुछ नहीं होता है, ऐसे ऐसे करके बातें बनाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि खुद की तो नैया टिकी नहीं, दूसरे की भी टिकने नहीं देना चाहते हैं। देखो, चुगली करने से अच्छा है 2 भजन गुनगुना लिए जाए। तुम किसी के लिए बुरा कहोगे तो तुम्हारी भी बुराई कहीं ना कहीं चल रही होगी। क्या पता तुम इस दरबार में बैठी हो, तुम्हारे घर वाले ही बात कर रहे हो, कोई पूछे तुम्हारी माँ कहाँ गई है? फलाने दरबार में गई हैं, उनकी टांगें ही बहुत फैली रहती हैं, अल्ले के जाने को तैयार हो जाती है। क्या पता पीठ पीछे बुराई चल रही है, कुछ पता? ये बहुत अंदर की बात है। क्या पता तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पीठ पीछे कह रहे हैं, उनकी टांगें ही नहीं रुकती हैं। एक टांग दरबार में है तो एक टांग घर के अंदर है, हर समय वहीं दौड़ी दौड़ी चली जाती है। तो बच्चे तुम्हारे मीत नहीं हो रहे हैं तो तुम्हें लगता है तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा मीत होगा? आप एक बार कीजिए। मैं आपसे कहूँगी ना, 7 दिन के लिए मैं कहूँगी रोज दरबार में आओ। तुम 7 दिन तक रोज अपने बच्चों से कहना बेटा किराया दे दे, दरबार में जाना है। 1 दिन दे देगा, 2 दिन देगा, चौथे दिन कहेगा। तो रोज रोज करने क्या चली जाती है वहाँ पे? क्या मिल रहा है तुझे? क्या है? कुछ है वहाँ पे? तुम्हारे बच्चे कहेंगे तुमसे क्यों? उनको इससे फर्क नहीं तुम दरबार में जा रहे हो, उनको फर्क ये है कहीं रोज रोज किराया ना देना पड़ जाए। अब तुम कहोगे कि तू 1 दिन 7 दिन का किराया देने में तुझ पे मौत आ रही है,
मुझसे पूछ, जब मेरे घर में खाने के लिए नहीं होता था और तेरे लिए जरा सा बुखार आ जाता था तो मैं भागी भागी घूमती थी। तुझे नींद नहीं आती थी तो रात रात भर मैं बिजना ये पंखे से हवा करती रहती थी, तुझे यह याद नहीं है? इसका कर्ज कौन निपटाएगा? और कितना किराया लग जाएगा? जीवन भर की कमाई भी तू कमा लेगा तो भी उनके बराबर किराया नहीं लगा पाएगा। मैं वहाँ एक बार जाती हूँ और कम से कम पूरे घर की मांग करके आती हूँ, और तू मुझे एक बार का किराया देने में पूरे मोहल्ले को जता देता है। तो तुझसे तो बड़े हमारे दरबार की देवियाँ हैं जो आने से कतराती नहीं हैं, जो कहती हैं कि आओ बैठो। बोले तू तो घर में हमें बिछौनियाँ नहीं दे, वहाँ इतने छोटे से दरबार में हमें खुद का आसन दिया जाता है, इससे बड़ी कृपा और क्या होगी? तो आप अपने बच्चों के लिए देखिए, बच्चे आप अपने बच्चों से लाड़ लड़ाइए। अरे मेरा लड़का बहुत सियाना है, अरे मेरा लड़का बहुत अच्छा है, मुझे कभी मना नहीं करता। आप लड़के से कह के देखिए मुझे दरबार बनना है, दरबार में 10,000 रुपये दान करने हैं। 10,000 रुपये चाहे रखे 1,00,000 रुपये हो, पेट में से कोयला निकल के हाथ में आ जाएगा। ले मतारी अठन्नी चवन्नी धर ले, दरबार में मत जाइयो आज के बाद, आने नहीं देगा।